क्लास 9 बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 आपका जो उर्दू का पेपर है उसको आज की वीडियो में कंप्लीट हम हल करेंगे, कंप्लीट उसकी रिवीजन करेंगे। और इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपका उर्दू का जो पेपर है वो बिल्कुल 110% तैयार हो जाएगा। शर्त यह है कि वीडियो को एंड तक देखना है और जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा वो एंड तक ज़रूर देखनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जो 100% मार्क्स लेते हैं, वो अपनी तैयारी जो है वो कैसे करते हैं। और ख़ास तौर पे वो छोटी छोटी गलतियां जो आपके उर्दू के पेपर में होती हैं आपसे, जिसकी वजह से आपके नंबर कटते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। तो शुरू करते हैं जी अपनी वीडियो। आपका सबसे पहले स्मार्ट सिलेबस हमारे सामने मौजूद है, इसमें से आपका पेपर आना है। तो ये इब्तदाई हिसाब, बेड़िया, क्रिकेट और मुशायरा, सुन तो सही जहां में तेरा फसाना क्या, ये आपका स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, इसमें से आपका पेपर नहीं आना। ठीक है। उसके बाद फिर आपके मारूजी हिस्से के ऊपर हम डिटेल से बात कर चुके हैं, मेरी वीडियो इस चैनल के ऊपर मौजूद है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये आपके जो 15 MCQs हैं उसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है, आपके MCQs कहाँ से आएंगे। लेकिन इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली जो इंशाइया तर्ज पेपर 2 है उसके ऊपर बात करेंगे कि नज़म और अशार की तशरीह कैसे करनी है, कौन सी नज़में, कौन सी गज़लें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पैराग्राफ की तशरीह कैसे करनी है। इसके साथ साथ फिर आपके पास मुख्तसर सवालात के जवाबात आपने कैसे तैयार करने हैं, और नसरी सबक का खलासा और नज़म का खलासा या मरकज़ी ख्याल आपने जो है वो कैसे करना, और कौन कौन से असबाक इसमें से इंपॉर्टेंट है। सारे असबाक नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट करेंगे ताकि आपका पेपर अच्छे से हो सके। दरख्वास्त या ख़त जो आपने करना है, ख़त लिखने का तरीका, एप्लीकेशन लिखने का तरीका, मकालमा नगारी या कहानी ये कैसे करनी है, तो ये आपकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो में कवर की जाएंगी। और आखिर पे दरसी तकमील। ठीक है। ये आपका बोर्ड का पेपर पैटर्न है, पेयरिंग स्कीम है जो कि बोर्ड ने खुद जारी की है, इसके मुताबिक आपका सारे का सारा पेपर आएगा। तो ये अगर आप पेयरिंग स्कीम या बोर्ड पेपर या पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आपका पेपर जो है वो 100% ठीक हो जाएगा। इसी पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हुए बोर्ड ने हमें एक मॉडल पेपर भी दिया हुआ है। ठीक है। ये मॉडल पेपर आपको नज़र आ रहा है, मॉडल पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यानी मॉडल पेपर ही आपके फाइनल पेपर आ रहे हैं। बोर्ड के 9 बोर्ड हैं पंजाब के, और अगर आपका पेपर 2 ग्रुप में होता है, यानी हर बोर्ड का 2 ग्रुप में पेपर होता है, तो टोटल 18 पेपर आपके उर्दू के बनने हैं 9 बोर्ड के। तो 18 जो पेपर हैं वो इसी बोर्ड का जो पेपर है, मॉडल पेपर, इसी पैटर्न के मुताबिक बनेंगे। और इसमें थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं, हर बोर्ड कुछ ना कुछ हिस्सा इसी में से ले रहा है, यानी एग्जैक्ट हू बहू यही सवाल ले रहा है। हमने पिछले पेपर में भी देखा है कि जस्ट वैल्यू चेंज होती हैं थोड़ा बहुत, बाकी तकरीबन वही पेपर जो है वो आपसे लिया जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं जो मैंने आपके लिए वीडियो तैयार की है उसकी जानब। तो ये हमारे पास उर्दू पर्चा 2 बोर्ड इम्तिहान 2026 क्लास 9 मास्टर नोट्स। मास्टर नोट्स से मुराद यही है कि आपके फाइनल जो आखिरी हफ्ते में आप तैयारी करते हैं वो नोट्स हैं आपके। इस नोट्स को अगर आप देख लेते हैं तो आपके पेपर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। स्मार्ट सिलेबस की हिकमत अमली, इब्तदाई हिसाब, बेड़िया, क्रिकेट और मुशायरा, सुन तो सही जहां में तेरा फसाना क्या, ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, मैंने भी इसको शामिल नहीं किया। बोर्ड टिप, इन इसबाक पर अपना वक्त ज़ाया मत करें। ज़्यादा से ज़्यादा नंबरों के लिए अपनी 100% तवज्जो बाकी सिलेबस पर मरकूज़ रखें। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 2, पहला सवाल जो आपका MCQs है उसके ऊपर मेरी वीडियो बन चुकी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। सवाल नंबर 2, हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म में 5 नंबर होंगे। इसमें आपके पास शायर का नाम 1 नंबर का होगा, हवाला मतन 1 नंबर का होगा और तशरीह के 3 नंबर होंगे। जस्ट आपको शायर के नाम ही याद कर लेना तो आपको 1 नंबर तो वैसे मिल जाएगा। ठीक है। तो आपने जब पूरे नंबर लेना चाह रहे हैं 5/5, तो शायर का नाम, हवाला मतन, तशरीह आपको आनी चाहिए। तो एक शेर जो है वो है, छोटा जो मदीना शबे तारे अलस से, उस नूरे अव्वली का उजाला तुमी तो हो। तशरीह, शायर कहता है कि जब हम रोज़े अज़ल की तारीक रात से दुनिया में आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही वो पहला नूर थी जिसने कायनात को रोशन किया। तो ये आप देख सकते हैं। तशरीह आपने इतनी सी लिखनी है, लंबी चौड़ी तशरीह लिखने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो आपका, क्योंकि एक्स्ट्रा शीट तो लगानी नहीं है, आपने टू द पॉइंट बात लिखनी है। तो हर शेर उसके नीचे उसकी तशरीह, शायर का नाम और हवाला मतन आपने लिखना है। शेर नंबर 2, निहाल इस गुलस्तान में जितने बड़े हैं हमेशा वो नीचे से ऊपर चढ़े हैं।
तशरीह, दुनिया में जो लोग भी बुलंदी और कामयाबी तक पहुँचे हैं उन्होंने हमेशा आजिज़ी और मेहनत से शुरुआत की है। दरख्त भी ज़मीन से निकलकर आसमान की तरफ बढ़ता है। ठीक है, वो दरख्त की भी मिसाल दे दी। गलती, जो गलती आपने करनी है जिससे बचना है। तशरीह में शायर का नाम बोलने से आपका एक नंबर फ़ौरन कट जाएगा। ठीक है, अगर आप शायर का नाम नहीं लिखेंगे तो आपका एक नंबर जो है वो फ़ौरन यहाँ से कट जाएगा। इससे आपने बचना है, हर सूरत लिखना है। इधर मैंने नहीं लिखा, मैंने जस्ट आपको तशरीह दी है। शायर का नाम आपने ज़रूर लिखना है। बेशक यहाँ पे ऊपर छोटा सा लिख दें शायर का नाम, तो आगे लिख के आपके नज़म का नाम भी लिख दें और ये आपने उसकी तशरीह करनी है। फिर हिस्सा गज़ल। प्रो टिप है, गज़ल में हमेशा शेर को इश्क या फ़लसफ़ा की रवायती मौज़ूआत से जोड़े। ज़्यादा नंबरों के लिए तशरीह के दरमियान एक हवाले का शेर लाजमी शामिल करें। ठीक है, तो ये हम गज़ल में से भी 2 शेर करने हैं अपने। तो शेर है, न देखा गमे दोस्तां शुक्र है, हमें दाग अपना दिखा कर चले। आशिक इस बात पर खुदा का शुक्र अदा करता है कि इसके दोस्तों ने इसका अंदरूनी दुख नहीं देखा। वो अपने ज़ख़म और दाग छुपाकर मुस्कुराता हुआ महफिल से चला गया। छुपाकर आस्तीन में बिजलियां रखी हैं गुर्दों ने। शेर नंबर 6 जो है वो है, मैं ख़ज़ा की शाम हूँ, रुत बहार की तू। शायर अपनी खस्ता हली को ख़ज़ा की उदास शाम से तशबीह देता है और अपने महबूब को बहार के खूबसूरत और ताज़ा मौसम जैसा करार देता है। ये इसकी तशरीह हो जाएगी। मैं आपको यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास दर्ज़ैल नज़म और गज़ल के शार की तशरीह कीजिए। हिस्सा नज़म में से 3, यानी आपको टोटल 4 दिए गए हैं। 4 में से आपने 3 करने हैं और यहाँ से हिस्सा गज़ल में से 2 करने हैं। 3 दिए गए हैं। ठीक है, तो 3 शेर दिए गए हैं, 2 यहाँ से करने हैं। ठीक है, 2 यहाँ से करने हैं और 3 आपने यहाँ से करने हैं। तो 5 2 10 मार्क्स जो हैं वो आपके यहाँ से बन जाएंगे। ठीक हो गया, ये आपका तशरीह का सवाल होगा। तो मैंने आपका जिस पहले वाली वीडियो अपलोड की है वहाँ पे बताया कौन सी गज़लें कौन से नज़में इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हमारा सवाल नंबर 3 होगा, वो है दर्ज़ैल नसर पारों में से किसी एक की तशरीह लिखें। यानी 2 नसर पारे दिएंगे, किसी एक की तशरीह लिखनी है। सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का अनवान और ख़त कशीदा अल्फाज तरकीब के मानी भी लिखें। यानी कि सबक का नाम भी लिखना है, मुसन्नफ़ का नाम भी लिखना है और ख़त कशीदा अल्फाज जिनके नीचे लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, इनके मानी भी लिखने हैं। तो 2 दिए गए हैं, 2 में से 1 जो है वो जस्ट आप करेंगे। तो आइए इसको भी देखते हैं कैसे आपने इसको सॉल्व करना है। सवाल नंबर 3 अलफ पैराग्राफ की तशरीह। तो इसमें जो अल्फाज और मानी है, ज़रखेज़, पैदावारी, बेबहा, कीमती, जो आपके मुश्किल अल्फाज हैं इस तरह उनके मानी आपने लिख देने एक साइड पे। सियाको सबाक इसका क्या है, सैयद अहमद ख़ान इस सबक में कौम को अपनी मदद आपके तहत मेहनत और तरक्की का दरस दे रहे हैं। ठीक है, ये सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है, इसका मुसन्नफ़ का नाम हो गया। अब इसकी तशरीह जो है वो होगी, मुसन्नफ़ कहता है कुदरत ने हमारी मौजूदा नस्ल को एक बेहतरीन और तरक्की याफ्ता दुनिया विरासत में दी है। हमारे बुज़ुर्गों ने सख्त मेहनत से इसकी हिफाजत की है। अगर हम इस विरासत को बेहतर बनाकर अगली नस्लों को दे सकें तो ये हमारी कौम के लिए शदीद अफसोस का मुकाम होगा। अगली नस्लों को ना दे सकें तो ये हमारी कौम के लिए शदीद अफसोस का मुकाम होगा। ये पहले की मैंने तशरीह कर दी है। दूसरा हमारे पास जो था उसमें मंजर कशी थी। अल्फाज के मानी शफाफ, साफ़, इबरत और सबक आमोज़। दुरुस्त तरीक़ाकार इसमें यह है कि ये एक मंजर कशी पर मबनी पैराग्राफ है। मुसन्नफ़ की तरह अपने अल्फाज से एक खूबसूरत बनाएगे पर तवज्जो दें। तशरीह, हसन अब्दाल एक इंतहाई खूबसूरत लेकिन सबक आमोज़ मकाम है। जहाँ एक तरफ अंग्रेज़ों के दौर की शानदार इमारतें हैं और दूसरी तरफ सिखों का मशहूर गुरुद्वारा पंजा साहब है। ऊंचे दरख्तों और आज शफाफ पानी के चश्मों के नीचे के साथ साथ मुग़लों के दौर की निशानियाँ भी मौजूद हैं जो इंसान को माजी की याद दिलाती हैं। ठीक है, ये आपका जो दूसरा पैराग्राफ है ना, ये वाला, इसकी मैंने तशरीह की है। ये वाला थोड़ा मुश्किल है, पहले वाला जो है वो आसान है। आप पहले वाले को फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाएगा। आगे आपके पास दर्ज़ैल में से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखने, मुख्तसर लिखने हैं। यहाँ पे एक बच्चे गलती करते हैं कि वो डिटेल से लिखना शुरू कर देते हैं जिस पर टाइम भी ज़ाया होता है और जगह भी आपकी ज़ाया होती है। तो अपने 8 सवालों में से
मुख्तसर 5 सवालों के जवाब लिखने हैं। तो जितना मुख्तसर लिखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, बिला वजह डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। टू दी पॉइंट जो है वो आपने इनके आंसर देने हैं। मुख्तसर सवालात हिस्सा अव्वल। प्रोटिप मुमतहन हज़ारों पर्चे चेक करते हैं, बिल्कुल दुरुस्त और टू दी पॉइंट जवाब आप पहले ही लाइन में दें। यानी जो पेपर चेक करे उसने हज़ारों के हिसाब से पेपर चेक करने होते, तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको तफसील से पढ़ता रहे। टू दी पॉइंट वो देखे तो आपको जो है वो उसका जवाब मिल जाए, तो आपको जल्दी से नंबर दे के वो आगे जाए। तो इसलिए आपने टू दी पॉइंट ही जवाब लिखने हैं। मस्जिद नबवी की तामीर के बारे में सवाल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मजदूरी की तरह हिस्सा लिया और ख़ुद पत्थर उठाए, बस इतना। सवाल नंबर 2, नामदेव माली के मुताबिक नेकी क्या है? बगैर किसी लालच के दूसरों के काम आना और अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से निभाना ही असल नेकी है। शरीफ हुसैन का काम। शरीफ हुसैन ने संगे मरमर के नफीस टुकड़े से बेहतरीन फ़न पारे और मुजस्समे तराशे। सवाल नंबर 4, अटक की वजह तस्मिया क्या है? दरिया सिंध के किनारे वाक़या होने की वजह से पानी का बहाव यहाँ रुकावट अटक बनता है, इसलिए इसका ये नाम अटक पड़ गया है। सवाल नंबर 4 के मुख्तसर सवालात जारी हैं। सवाल नंबर 5, मौलाना हाली का कौल। अगर जोहरे मख्फी की खबर न मिलती तो इंसान की बेशुमार सलाहियतें ज़ाया हो जाती। शाह अब्दुल लतीफ़ बटाई का काम हमने बयान करना है। इनके कलाम का मंजूम उर्दू तर्जमा शेख अयाज़ ने किया। सवाल नंबर 7, मीर तकी मीर के नज़दीक हक़ के बंदगी क्या है? इंसान के लिए खुदा की नेमतों का मुकम्मल शुक्र अदा करना और हक़ के बंदगी अता करना नामुमकिन है। सफ़ीना उतारने की ख्वाहिश। परवीन शाकर की ख्वाहिश है कि वो हिम्मत से ज़िंदगी के तूफ़ानों का मुकाबला कर सकें। 8 के 8 सवालों के मैंने जवाब दिए हैं। आप जस्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन के जवाब आपने देने हैं। पास जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा ये है, दर्ज झैल में से किसी एक नसरी सबक का खुलासा तहरीर करें। 5 नंबर का ये सवाल होगा, तो 2 आपको सबक दिए जाएंगे, नाम देवमाली और कतबा, दोनों में से किसी एक का जो है वो खुलासा तहरीर करना है। तो हमारे पास जो सबक का खुलासा है वो नाम देवमाली। खुलासा बहुत छोटा सा लिखने की ज़रूरत है। नाम देव का तारुफ और सादगी, यानी कि आपने लिखना है पौधों से औलाद जैसी मोहब्बत, शहद की मक्खियों का हमला, फ़र्ज़ अदा करते हुए जान कुर्बान करना। तो खुलासे के लिए याद रखें आप कि सबक का खुलासा कभी भी असल मतन के 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो आपका असल मतन है ना उसका 1/3, तीसरा हिस्सा जस्ट आपने बयान करना है, तो बड़ा लंबा चौड़ा नहीं करना। खुलासे से मुराद शॉर्ट फॉर्म, तीसरा हिस्सा। खुलासा, नाम देव मकबरा राबिया दुरानी के बाग का एक आम माली था, लेकिन इसका काम गैर मामूली था। वो पौधों से अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। एक दिन बाग की सफाई के दौरान शहद की मक्खियों ने इस पर हमला कर दिया, लेकिन अपना काम करता रहा और इस हालत में इसने जान दे दी। ये इसका जो है वो खुलासा हो जाएगा। सवाल नंबर 6, मरकज़ी ख्याल लिखना है। मैंने मेहनत की बरक़ात का लिखा है, तो मरकज़ी ख्याल भी आपका जो है वो नज़म मेहनत की बरक़ात का मरकज़ी ख्याल कीजिए, या नज़म जावेद के नाम का खुलासा तहरीर करें। खुलासा या मरकज़ी ख्याल, ठीक है। अगेन आपके पास ऑप्शन है, जो करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मेहनत में अज़मत, कामयाबी, तरक्की, रिज़्क़ हलाल, इसके ऊपर जो है वो आपकी नज़म घूम रही है। इसी को हमने जो है शॉर्ट करके अपना खुलासा तहरीर करना है। मरकज़ी ख्याल लिखते हैं, चलें। मरकज़ी ख्याल, इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि दुनिया में हर कामयाबी की कुंजी मेहनत है। जो कौमें और अफराद मेहनत करते हैं वही तरक्की की मनाज़िल तय करते हैं। मेहनत में ही अज़मत और अल्लाह की रज़ा पोशीदा है। प्रोटिप, जवाब का आगाज़ हमेशा इस नज़म का मरकज़ी ख्याल ये है कि से करें, यानी इस नज़म का जो मरकज़ी ख्याल है यहाँ से करना है, आगाज़ ऐसे ही करना है। सिर्फ शायर का बुनियादी पैगाम लिखें, पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत इसमें बिल्कुल नहीं है। आगे आपका जो सवाल होगा, दरख्वास्त बामुकाबला ख़त लिखना है। दरख्वास्त का और लेटर का आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। फॉर्मेट के बगैर लिखेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। बाखिदमत जनाब का 1 नंबर आपको मिलेगा। अनवान जनाब अली का 1 नंबर। नफ्स मजमून के 5 नंबर। अल आरज़ तारीख़ के 1+1 2 नंबर। इंतहाई मुनज़्ज़म ढांचा, पूरे नंबर लेना आसान है। लेटर, मकाम रवानगी या तारीख़ 1+1 2 नंबर। अलकाब व आदाब 2 नंबर। नफ्स मजमून 5 नंबर। वस्सलाम 1 नंबर। नतीजा, तख्लीकी तहरीर की ज़रूरत है। अगर आपका अल्फाज का ज़ख़ीरा अच्छा है तो ये बेहतर है। तो ज़्यादा आसान ये है कि आप एप्लीकेशन लिखें, एप्लीकेशन ज़्यादा आसान है। फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त आपको आई हुई है, हलशुदा पहले मैंने कर दी है। बाखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट हाई स्कूल, शहर का नाम बिल्कुल बाएं तरफ होना चाहिए। अनवान, दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी, जनाब आली।
मोतबाना गुजारिश है कि मेरे वालिद एक गरीब मज़दूर हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है। महंगाई के इस दौर में घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। मैं पढ़ाई में बहुत शौक़ रखता हूँ, यानी कि गुर्बत भी साथ बतानी घर वालों को और अपनी पढ़ाई का शौक़ भी बताना। ये ना हो कि आपके वालिद सब तो गरीब हैं बिल्कुल, लेकिन आपके नंबर भी कुछ भी नहीं आ रहे, 0 नंबर आ रहे हैं या फेल हो रहे हैं आप, फिर आपको फ़ीस माफ़ नहीं होगी। यार ये भी बताना कि मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है और अपनी क्लास में हमेशा अव्वल आता हूँ। अव्वल ना भी हैं लेकिन कम से कम अच्छे नंबर तो आएँ। बराए करम मेरी स्कूल की फ़ीस माफ़ फरमा दें ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूँ। ए नवाजिश होगी अल आरज़ आपका ताबेदार फरमाबरदार शागिर्द अल्फ बे जीम। तारीख जो भी आपकी होगी लिखना चाहें लिख लें, गलत भी तारीख लिख दें। तारीख के नंबर नहीं होते, तारीख के फॉर्मेट के नंबर होते हैं। तारीख हमेशा बाएँ या दाएँ जानब से सबसे नीचे लिखें। तो ये आपका फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त इस तरह होगी। सवाल नंबर 8, कहानी दूध में पानी। ठीक है, अरूज, आगाज़, अंजाम। कहानी हमेशा माजी के सीगे में लिखी जाती है। आगाज़, एक ग्वाला रोज़ाना दूध बेचने शहर जाता था। वो बहुत लालची था और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए दूध में दरिया का पानी मिला देता था। ये आगाज़ है। अरूज क्या उसका, कहानी में क्या, लोगों ने इसे समझाया मगर वो बाज ना आया। एक दिन वो अपनी कमाई गिन रहा था कि अचानक दरिया में तूफ़ान आ गया। पानी की तेज़ लहरें इसकी तमाम पूंजी बहाकर ले गईं। अंजाम, आखिर पे अंजाम, तब इसे एहसास हुआ कि बेईमानी का पैसा पानी की तरह बैठ जाता है। नतीजा, लालच बुरी बला है, जैसा करोगे वैसा बरोगे। ये आपका आ जाएगा। उसके बाद फिर मुकालमा भी आपका आ सकता है। ठीक है, ये देखें, मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान इलाज मुआवजे से मुतल्लक एक मुकालमा तहरीर करें। यानी मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान आपने इलाज मुआवजा के ऊपर एक मुकालमा तहरीर कीजिए। आजकल आपसे मुकालमा जो है वो जंग के बारे में हल्का फुल्का आ सकता है, या पेट्रोल की प्राइसेस या महंगाई के वाले से दुकानदार और ग्राहक के दरमियान मुकालमा आ सकता है, क्योंकि जो ट्रेंड चल रहा होता है ना टॉपिक का, उससे मिलते जुलते सवाल जो है वो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं आपस में। तो मुकालमा मरीज़ और डॉक्टर के दरमियान। मरीज़ क्लिनिक में दाखिल होते हुए, मरीज़, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर, वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ़ रखें, बताएं क्या तकलीफ़ है। मरीज़, डॉक्टर साहब कल रात से शदीद बुखार है और गले में भी दर्द है। डॉक्टर, मरीज़ की नब्ज़ और गला चेक करते हुए। फिर डॉक्टर, घबराने की बात नहीं है, सर्दी लगने की वजह से गला ख़राब है, मैं दवाएं लिख रहा हूँ, वक्त पर खाएं। मरीज़, क्या परहेज़ भी करना होगा। डॉक्टर, जी हाँ, ठंडे पानी और चकनाई से मुकम्मल परहेज़ करें। मरीज़, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, खुदा हाफिज़। तो ये आपका मुकालमा 5 नंबर का, 5 बातें डॉक्टर से, 5 बातें मरीज़ से लिख के आप आखिर पे शुक्रिया खुदा हाफिज़ कर दें, तो ये आपका इस तरह मुकालमा जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। हमारा सवाल होगा क्वेश्चन नंबर 9, दर्ज झैल में से कोई से 5 अज़ा की दुरुस्ती या तकमील कीजिए। यानी आपको पहले जो 4 हैं वो आपको दिए गए हैं, उनकी दुरुस्ती करनी है। ठीक है, और आखिरी 3 जो है उनको तकमील करनी है उनकी। तो कोई से 5 करने हैं, आपके पास जो 6 हैं तो आप कोई से 5 करेंगे, एक आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसको भी। ये मैंने किया हुआ जुमलों की दुरुस्ती। गलत जुमले, पहले जो जुमले गलत हैं उनको ठीक करते हैं। अजीज़ ने गिलास को तोड़ा, अजीज़ ने गिलास तोड़ा। मफूल के बाद अजाफ़ी को जो है वो हटा देना है आपने। मफूल के बाद जो अजाफ़ी को है वो हटा दें। गिलास, गिलास पे जो को है वो हटा दें। औरतों ने कहा हम आ गई हैं, औरतों ने कहा हम आ गए हैं। मेरी उर्दू में हम के साथ मुज़क्कर जमा का सीगा आता है। ये देखें ना, रूल भी बता रहा हूँ मैं। इसने कराची जाना है, इसे कराची जाना है। मजबूरी या इरादे के लिए इसे इस्तेमाल करें। शानजा ने कापी और कलम ख़रीदा और इसे, शानजा ने कापी और कलम ख़रीदे और इन्हें अपने बैग में रखा। जमा अशया के लिए फ़ेल ख़रीदे और ज़मीर इन्हें इस्तेमाल करें। इसकी तकमील, एक इनार 100 बीमार, जैसा देश वैसा बेस, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो ये आसान से हैं, उर्दू का पेपर तो बहुत आसान होता है। इम्तिहान के लिए नेक तमन्नाएं, चेकशुदा तस्दीक शुदा 110% आपकी तैयारी जो है वो यहाँ पे हो जानी चाहिए। ये आपकी जो है वो अगर इस तरह पेपर सॉल्व करेंगे, समझेंगे, इस वीडियो को कंप्लीट देखा होगा आपने, तो उम्मीद है कि आपकी तैयारी 100% होगी। और मैंने यहाँ पे प्रो टिप भी आपके साथ शेयर की हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी मदद कर सकती हैं। तो बाकी सब्जेक्ट की भी तमाम की वीडियोज़ आएंगी। अब आपका काम यह है कि इसको शेयर करें, लाइक करें और कंप्लीट देखें। जितने भी सब्जेक्ट हैं सब सब्जेक्ट की मैं बारी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। इंग्लिश की हो चुकी हैं, कंप्यूटर की हो चुकी है, मैथ की हो चुकी है, अब उर्दू की है। तो बाकी सब्जेक्ट की आपको तरतीब से जो है वो वीडियोज़ मिलता रहेंगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस मासूम बशर साइनिंग ऑफ।